अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिनी कढ़ाई है मटन। सो मैंने ये ना आलू गोश्त बनाना था घर में, तो मैंने उसमें से ना अपने लिए ये बना लिया। मुझे आलू गोश्त का दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने भुना हुआ निकाल के उसे कढ़ाई कर ली। तो ये मैंने अपने लिए निकाला था और आलू गोश्त घर में बनाया था। और टॉपिक है आज का कि मैं आपको ब्रीफ करूँगी, आप अमाउंट जो निकालते हैं उसकी परसेंटेज कितनी निकालनी है, किस तरह निकालनी है, आपको क्या बचत आई है, आपकी क्या अमाउंट है और फूड पांडा की कितनी अमाउंट है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी। और मेरी मंथली सारी जो इसमें से फूड पांडा की मंथली अर्निंग है वो बताऊंगी आपको, वीकली दिखाऊंगी। और इसमें मेरे कितने हैं, फूड पांडा के कितने हैं वो दिखाऊंगी। इसके अलावा ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर होते हैं, तो वो अलग से होते हैं, लेकिन आजकल ऑर्डर कम है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, स्क्रीन की तरफ। तो आपने निकालना है, आजकल ब्राउज़र पे ही ओपन हो रहा है, लिंक उस पे नहीं हो रहा ओपन, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते गूगल पे, तो ब्राउज़र पे यूसी ब्राउज़र से आप कर सकते हैं। अगर और भी किसी का इशू आ रहा है तो वो भी ये देख लें कि यूसी ब्राउज़र पे आप लिंक को ओपन कर सकते हैं, अपना पोर्टल, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएँ आप डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के बाद आपने जाना है टुडे की, ये मेरा कल का ऑर्डर है, मतलब 12 बजे के बाद का ऑर्डर है। आज मैंने ऑन नहीं किया बिल्कुल भी किचन। फिर इसके बाद कल हैं 2200 के ऑर्डर थे और 7 डेज़ में मैंने काम किया है 11,000 का। ये मेरा 50,848 रुपीज़ मेरा है 30 डेज़ की अर्निंग। 50 मतलब हज़ार मेरी जो है 30 दिन की अर्निंग है, और 7 दिन की मेरी अर्निंग है 11,897 रुपये। तो ये अर्निंग है। इसकी परसेंटेज आपको मैं निकालना बताती हूँ कि 11,897 रुपये आपके पास जो शो हो रहे हैं, इसमें डिवाइस और इसके डिफरेंस ज़रूर आता है, क्योंकि वो सर्विस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं कैलकुलेटर पे। आपने जो कैलकुलेटर निकालना है, कैलकुलेटर पे आपने जो अमाउंट डालनी है 11,000 जितनी भी है समथिंग 887 रुपये मैंने ऐड किए हैं। इसमें आपने माइनस लगाना है नीचे। ठीक है, माइनस के बाद आपने 30 लिखना है, 30% परसेंट का मिलाना है आपने। परसेंट के बाद आपने ओके करके देखना है, तो 8,000 समथिंग मेरे पास ये आ गए हैं। ये हमारा 30% माइनस करके हमारे पास 8,000 कुछ बचते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मंथली में 50,000 समथिंग रुपीज़ में से मेरे पास कितने आते हैं वो हम देखेंगे। 30% आप सीधा सिर्फ कैलकुलेटर निकाला करें, आप अमाउंट लिखा करें जो आपके डैशबोर्ड पे शो हो रही है। आप इस तरह वीकली अर्निंग भी अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके परसेंटेज के बाद कितनी बचती है। 50,800 समथिंग लिखकर आपने जो भी आपकी अमाउंट है वो लिखनी है, और 30% उसमें से माइनस कर देना। 35,593 रुपये मेरे पास बचे हैं जो कि फूड पांडा से मुझे आए हैं। 35,000 में आपकी एटलीस्ट तो 10,000 इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। इसके बाद आपकी जो बचत आई है वो आपकी 15,000 राउंड अबाउट आई है। ठीक है, तो वो 25,000 आती है 35,000 में, तो यही आई है। ठीक है, तो वैसे मेरा मैथ बहुत वीक है, इतना मैंने आज आपको हिसाब बताया ना, इतना मैंने मैट्रिक में बड़ी मुश्किल से पढ़ा था। तो मैथ से मुझे बहुत शुरू से एलर्जी थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही था, तो मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती थी। मुतालिया मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, तो वैसे अच्छा लगता था मुझे मुतालिया पढ़ना। तो ये जी सारा होता है। अगर आपने परसेंटेज निकालनी हो, आपने देखना हो कि आपकी अर्निंग कितनी है और आपके पैसे कितने बनते हैं, फूड पांडा के 30% इस तरह से माइनस करते हैं। 30% ही फूड पांडा लेता है, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस और नहीं है। जो डिवाइस पे शो हो रहे होते हैं सर्विस चार्जेस, ये वो इंक्लूड नहीं होते, वो उन्हीं के होते हैं। आपका जो बिल होता है ऊपर, जो फर्स्ट पे बिल आता है सब टोटल पे, वो आपके अमाउंट होती है। तो ये ऑर्डर्स थे मेरे, ये वीक में सारे ऑर्डर्स मेरे गए हैं। जो कैंसिल ऑर्डर है उसकी भी पेमेंट आप चेक कर सकते हैं कि पेएबल है। ऊपर कॉर्नर पे रेड कैंसिल पे के साथ लिखा है पेएबल। आप कैंसिल ऑर्डर की पेमेंट चेक कर सकते हैं कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर तो वो ऑर्डर आपने कैंसिल किया है तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर ऑर्डर कस्टमर की तरफ से कैंसिल हुआ है फूड क्वालिटी पे, तो आप कि 50% मिलेगी। अगर तो राइडर की वजह से, या कस्टमर ने रिस्पांस नहीं किया इस वजह से, या कस्टमर ने खुद ही रिप्लेसमेंट की वजह से या माइंड चेंज की वजह से कैंसिल किया, तो 100% आपको मिलेगी विदाउट 30% कमीशन।
मतलब 50 ही, जो आपका टोटल अगर 500 की आइटम है आपको वो मिलेगी 500 ही मिलेंगे उसके। उसमें कमीशन जो है फूड पांडा नहीं रखता कैंसिल ऑर्डर की पेमेंट का, तो वो आपको 50% आपको मिलेगी, जिसमें से वो 250 रुपये बनते हैं आपके, 30% कमीशन नहीं निकलता। तो राइडर और जो कैंसिल होता है कस्टमर की तरफ से उसकी आपको 100% मिलती है। तो ये आप इस तरह से बाकी सारी डिटेल भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपने अगर ऑर्डर्स कितने दिए हैं, आप उसमें जाएं, ठीक है। इसमें ऑर्डर्स के व्यूज़ में जाकर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में जाएं आप, ये ऊपर चेक करें, नीचे परफॉर्मेंस थर्ड नंबर पे, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपने ऑर्डर जो दिए हैं उसमें कितने ऑर्डर्स आपके किस आइटम के गए हैं। डे बाय डे आप चेक कर सकते हैं, आप आवर्स के उसमें चेक कर सकते हैं, सॉर्ट बाय आवर्स में चेक कर सकते हैं, सॉर्ट बाय डे में चेक कर सकते हैं। तो वो आप ना चेक कर सकते हैं कि कितनी आइटम्स आपकी गई हैं, कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हुई है, फिर फर्स्ट नंबर पे कौन सी गई है, थर्ड पे कौन सी गई है। ये नंबरिंग के हिसाब से आप यहाँ पे सब डिटेल में चेक कर सकते हैं कि सबसे जो टॉप पे आपकी आइटम जा रही है वो कौन सी है। तो ये सारी आप चेक कर सकते हैं। ये सेल्स बाय डे है। तो इसमें आप ये देखिए मेरे जो पूरे मंथ की सेल है ना, उसमें 18,500 के चाउमीन गए हैं, जो फर्स्ट पे सबसे हाईएस्ट मेरी सेल है वो आ रही है। फिर नीचे पेप्सी कमाल कॉम्बो, ये चाउमीन ही है, इसके साथ पेप्सी लगी हुई है, 7,000 की सेल है। चिकन वेज मोमो थर्ड नंबर पे मेरे चिकन वेज मोमो सेल होते हैं। फिर चपली कबाब और ये जो है 1,500 रुपये के गए हैं। चिकन कढ़ाई है, ये आपको जो है ना 1 बाय 1 बता रहा है कि आपकी सेल्स किस तरह हो रही है। सबसे फर्स्ट हाईएस्ट पे टॉप पे कौन सी हो रही है, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, एंड तक ही आपको बताएगा कि एक एक चीज़ आपकी कौन सी कितनी क्वांटिटी में गई है और कितने पार्सल गए हैं और उसकी कितनी अमाउंट बनी है, ये सब बताएगा यहाँ पे आपको ग्राफ भी नीचे आ रहा होता है, शो हो रहा होता है कि ग्राफ में भी आप सॉर्ट बाय आवर्स में देख सकते हैं कि ग्राफ में आपकी 1 घंटे के अंदर सबसे हाई सेल कौन सी गई है। ये आ गया नीचे ग्राफ। इस पे आप किसी भी एक जो है ना आप सर्कल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि उस पे कितने घंटे में वो कितने की सेल गई थी। तो ये जो सबसे ज़्यादा डार्क है उसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे हाई वाली सेल आपकी ये थी, ठीक है। जितना लाइट है उसमें ये समझ लें आपके कम है, जितना डार्क है उसकी सेल ज़्यादा है। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि ये 1 घंटे के अंदर आपने 600 का ऑर्डर दिया, 1 घंटे में आपने 200, ये सबसे कम वाला 250 रुपये का ऑर्डर था। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे पता चल जाती है कि आपने किस तरह से क्या क्या चेक करना है। और मज़ीद तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं बची जो आपको यहाँ पे पोर्टल में चेक करना समझ नहीं आई होगी। बाकी टाइमिंग शाइमिंग वो सारी चीज़ें भी आपको अगर आप पोर्टल ओपन करते हैं हर चीज़ खुद एडजस्ट करना आ जाती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं क्लियर, बहुत आसानी से। व्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, कस्टमर की रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं, डेली की रेटिंग चेक कर सकते हैं कि आज की रेटिंग क्या है, कैंसिल ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर की पेमेंट चेक कर सकते हैं, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने पीछे बताया पेएबल होता है कॉर्नर पे, और अगर नॉन पेएबल होता है अगर आप उन्होंने नहीं पे करना तो। जो आपके एंड से कैंसिल ऑर्डर होते हैं वो नॉन पेएबल होते हैं, जो कस्टमर के एंड से होते हैं वो पेएबल होते हैं और 100% होते हैं। फूड क्वालिटी पे कस्टमर के एंड से ऑर्डर कैंसिल किया गया आपको नहीं दिया जाता, जो कि वो कहते हैं कि अगर आप वो पिक्चर भी लेते हैं, इमेज अगर वैलिड है तो आपके, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि कैंसिल ऑर्डर का अगर आपको नॉन पेएबल आ भी रहा होता है फूड इमेज पे तो क्या करना होता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वीडियो, क्योंकि ये वाली बहुत लंबी हो गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिएगा।